अच्छा जी, तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो नरेशन को डिस्कस करेंगे हम। नरेशन जिसका मतलब उर्दू में गुफ्तगू या कलाम होता है। इसके दो पोर्शन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट वो होता है जो आप एक बात को डायरेक्ट करते हैं किसी से। इनडायरेक्ट वो होता है जब आप किसी की बात को किसी और को बताते हैं। ठीक है, वो हमेशा थर्ड पर्सन में चला जाता होता है। इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच आता होता है और दूसरा हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आता होता है। रिपोर्टिंग स्पीच वो स्पीच होती है जो शख्स किसी बात को बयान कर रहा होता है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और जिस शख्स के बारे में कोई बात बताई जाती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ही सेज। अब जो ही सेज है वो है रिपोर्टिंग स्पीच जनाब हमारे पास। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास पे हमारे पास है आई एम ए डॉक्टर। तो आई एम ए डॉक्टर जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है वो हमारे पास होगा जनाब रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर जो पर्सनल प्रोनाउंस की चेंजिंग होती है उनको मैंने बयान किया है, ये ज़रा देख लें। चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले मैंने रखा है फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। उसके बाद इनके केसेस होते हैं सब्जेक्टिव केस, possessive case, and the last one objective case. So in first person we have I, that changes to my in possessive case, and the last one in objective case we have me, and then we, are and us, and then you, your and you, and the last one third persons. In third person we have he, she, it and they converted to his, and then him, she into her and her, it into its and it, they into their and them. And the last one, rules for the narration we have. First person changes to subject. I mean, if we have the first person in reported speech, so it will change to the subjective case. I mean, which the subject which we have in the reporting speech. यानी कि सिंपल सी बात इस तरह है कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा उस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर सेकंड पर्सन होगा तो सेकंड पर्सन हमारे पास चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके अंदर ये चेंज हो जाएगा। देखें यहाँ पर ही सेज के बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ही सेज के बाद कुछ भी नहीं है तो आपने इस तरह समझना है कि सिर्फ यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो फिलहाल टू मी खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर वो यहाँ पर लिखा हुआ हो या ना लिखा हो, आपने ये कंसिडर रखना है, आपने ये रिमेंबर रखना है कि यहाँ पर टू मी लाजमी खड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पर्सन मैंने क्या कहा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, यू। अगर यहाँ पर यू होगा तो यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या खड़ा हुआ है, टू मी। ठीक है, तो उसके मुताबिक चेंजिंग होगी। अब लास्ट रूल है हमारे पास, एंड द थर्ड पर्सन इमेज नो चेंज। अब थर्ड पर्सन कौन से हमने पढ़ा, थर्ड पर्सन ये रहे ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में अगर इनमें से थर्ड पर्सन में से कोई भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे पास कुछ भी आ जाए, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कोई सा भी आ जाए, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।